मैं भारत की क्रांति धरा उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से हूं और जैसे कि हम लोग जो है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित नेहरू युवा केंद्र मंडी में युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। तो हम सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं हमारे नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारियों का और यहाँ के विभिन्न विभागों से आए हुए पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमें मंडी के इतिहास के बारे में और विभिन्न जो कल्चर है, यहाँ का कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है, इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। और जिस तरीके से यहाँ का वातावरण है और यहाँ के जो फूड है उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ उत्तर प्रदेश की ओर से, और आशा करता हूँ कि इस तरीके के युवा आदान प्रदान कार्यक्रम होने चाहिए, जिस तरीके से हम लोग को एक दूसरे के जनपदों के, एक दूसरे के राज्यों के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में पता चल सके, वेशभूषा के बारे में पता चल सके। और क्योंकि हम लोग कहते हैं कि विभिन्नता में एकता है, और इसी विभिन्नता को जानने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम की हम लोग जो है भारत सरकार की सराहना करते हैं और आगे भी यही अपेक्षा करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में होने चाहिए और विभिन्न राज्यों में युवाओं को अवसर मिलना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग एक दूसरे के कल्चर को पहचान सके, उनसे परिचित हो सके। धन्यवाद। जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से अंतर्राज्य युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र मंडी में आया हुआ हूँ। मैं सबसे पहले युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लायक समझा और हिमाचल प्रदेश की वेशभूषा, संस्कृति एवं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानने के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम, आवासीय कार्यक्रम की व्यवस्था कराई। एवं मैं नेहरू युवा केंद्र मंडी की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का मंच तैयार करा। राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी। आज नेहरू युवा केंद्र मंडी द्वारा अंतर्राज्य युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत हमें उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के स्वयंसेवकों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। इसमें हिमाचल प्रदेश का इतिहास और संस्कृति विषय पर विस्तार से उनके साथ चर्चा हुई। विशेषकर हिमाचल प्रदेश के जो वीर योद्धा रहे हैं, वीरांगनाएं रही हैं, और साथ में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो हिमाचल प्रदेश का योगदान रहा है, इस संदर्भ में विस्तार से स्वयंसेवकों के साथ चर्चा की गई। और हमने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में हम लोग एकरूपता किस दृष्टि से देख सकते हैं, उसके ऊपर एक इंटरेक्शन सेशन हुआ। और बढ़िया बातचीत के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दोनों राज्यों के बीच में समानता जो दर्शाती हैं। निश्चित तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों से न केवल युवाओं को अपितु प्रदेश को, और जो एक हम लोग विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, उस ओर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से युवाओं के बीच में एक नए संचार की भावना पैदा होती है। तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए। भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र मंडी द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आज दूसरा दिन था, जिसका जो फॉर्मल इनॉग्रेशन उपायुक्त महोदय मंडी द्वारा हुआ। और उन्होंने यूपी से आए हमारे जो युवा हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया और उनको यहाँ की सभ्यता के बारे में उन संज्ञान में लेकर आए। साथ में ही आज इस कार्यक्रम के ही दौरान डॉक्टर राकेश शर्मा यहाँ उपस्थित रहे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसके बारे में युवाओं को ज्ञान दिया। और साथ में ही स्टेट विजिलेंस ऑफिसर इंस्पेक्टर विनोद जी भी यहाँ उपस्थित रहे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ की पुलिस कैसे वर्क करती है और वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी विभिन्नता और समानता के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कल तीसरे दिन युवाओं को मनाली का दौरा कराया जाएगा। साथ में ही नगर पंचायत के लोगों से भी मिलवाया जाएगा, जहाँ पे वो उनका रहन सहन और किस तरह का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे है उसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। धन्यवाद। इंस्पेक्टर विनोद ठाकुर, आजकल स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो मंडी में हूँ। आज नेहरू युवा केंद्र मंडी द्वारा यहाँ संस्कृति सदन में जो अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम किया जा रहा था, इसमें एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन शरीक हुए इस कार्यक्रम में। बीइंग ए रिसोर्स पर्सन, मैंने अपनी हिमाचल पुलिस के बारे में और अपने एंटी करप्शन ब्यूरो की वर्किंग के बारे में और उत्तर प्रदेश की जो पुलिसिंग है उनके बारे में एक अच्छी इंटरेक्शन हुई इनके साथ। और यहाँ का पुलिस की जो हिमाचल पुलिस की वर्किंग है उसको
अपने अनुभव शेयर किए इनके साथ, और इनके जो भी सवाल थे ज़्यादातर अपनी यूपी पुलिस और हिमाचल पुलिस की वर्किंग को कंपेयर कर रहे थे। तो जो अपने अनुभव के हिसाब से यहाँ की जो वर्किंग है अपने विचार इनके साथ साझा किए हैं।